जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर 30 क्वेश्चन मैथ के मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है ये 2012 का सीटेट में पूछे गए दोस्तों ये क्वेश्चंस हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं। तो दोस्तों इसमें मैं मैथ और पेडागोजी दोनों दोस्तों क्वेश्चंस को मैंने इसमें शामिल किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों जो 31 नंबर क्वेश्चन है ये दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। दोस्तों ए ऑप्शन है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। बी ऑप्शन है आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करना। या फिर दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। या फिर दोस्तों डी ऑप्शन है कि विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। तो यहाँ पर दोस्तों जो 31 नंबर क्वेश्चन है इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आप बच्चों को आकृतियां या समतल आकृतियों का क्षेत्रफल बता रहे होंगे तो वहां पर अगर आप हथेली, पत्ती, पेंसिल उनकी दैनिक जो उपयोग वाली चीज़ें हैं उनसे आप उसका क्षेत्रफल दोस्तों बताएंगे तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों किसके द्वारा इसमें बढ़ाया जा सकता है। कक्षा के अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, संकल्पनाओं और क्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर या फिर केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके। तो दोस्तों जो 32 नंबर क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कक्षा के अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, क्योंकि दोस्तों जो एक्टिविटी आप कराएंगे उससे वो ज़्यादा सीख पाएंगे और उनके कौशलों का दोस्तों विकास हो जाएगा, उनके कौशल और आगे बढ़ेंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां को पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। दोस्तों अगर कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं उनको आपको लंबाई लेंथ के बारे में दोस्तों बताना है, उनकी इकाइयां, उनकी यूनिट को बताना है। तो अगर आप पढ़ाएंगे, एक शिक्षक हैं, तो आप कौन कौन सी सामग्री कक्षा में ले जाएंगे। ए ऑप्शन है विभिन्न लंबाइयाँ और इकाइयों वाले रूलर, मतलब कि फुट्टा जो दोस्तों फुट होता है, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। या फिर बी ऑप्शन हो जाएगा नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो। सी ऑप्शन है विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट या फिर सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले आप रूलर ले जाएंगे जो दोस्तों वहाँ पर छड़ भी नाप सकते हैं, छड़ भी होती है, और नापने वाली पट्टी जो कि वास्तुकार मतलब जो घर बनाते हैं उनके द्वारा दोस्तों ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो वहाँ पर जब आप बच्चों को अलग अलग लंबाई के ये रूलर, छड़ और दोस्तों पट्टी दिखाएंगे तो उनको लंबाई के बारे में ज्ञान होगा। तो यहाँ से ये ए ऑप्शन सबसे करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। दोस्तों अगर आप उनको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे होंगे तो कैसे आप पढ़ाएंगे, उनका क्या उद्देश्य होगा, आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए संख्या पद्धति पढ़ाने का। तो ए ऑप्शन है 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, 6 अंकों तक गणना कराना, या फिर संख्याओं के सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। तो दोस्तों जो 34 नंबर क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या होगा कि बच्चे सैकड़े तक की गिनतियां सीख जाएं, उसमें इकाई दहाई वो जान जाएं, और दोस्तों स्थानीय मान किसका कौन सा है, मतलब कि कौन सा इकाई के स्थान पर है, कौन सा दहाई के स्थान पर है, वो दोस्तों मानों में वो सार्थकता समझ पाएँ। तो यही दोस्तों उद्देश्य आपका होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सबसे उपयुक्त व्यूह रचना किसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों वो डैश है, क्या है,
भूमिका निर्वाह मतलब रोल प्ले हो सकता है, बहुत सारे सवाल हल कराना, या फिर सूचना और संप्रेषण तकनीक आईसीटी का प्रयोग करना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर डी ऑप्शन प्रतिरूपों का प्रयोग करना। दोस्तों जो 35 नंबर क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आप अगर रोल प्ले कराएंगे तो वो आसानी से धनराशि का योग कर पाएंगे। जैसे कि वहाँ पर आप क्लास में कह सकते हैं कि ये एक पेंसिल है, आप वहाँ पर पेंसिलों का गणना करा सकते हैं। एक पेंसिल 2 रुपये की है तो वहाँ पर 5 पेंसिलें उनको देंगे कि आप कितनी होंगी, तो वो दोस्तों जोड़ करके बताएंगे। तो वहाँ पर वो दोस्तों जो धनराशि होगी उसका योग वो कुशलता से कर पाएंगे और जल्दी सीख पाएंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को एक्टिविटी के द्वारा पढ़ाना ही सबसे सर्वोत्तम तरीका है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर रोल प्ले ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 इकाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। इस गतिविधि का दोस्तों उद्देश्य है, दोस्तों ये गतिविधि वहाँ पर कराई जा रही है क्लास में, तो इसका क्या उद्देश्य है कि आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, योगात्मक आकलन कराना, या फिर दोस्तों विद्यार्थियों की दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना, या डी ऑप्शन हो जाएगा कि कक्षा में कुछ जमा करना और एक रसता को दोस्तों तोड़ना, मतलब कि एक तरीके को वहाँ पर तोड़ना। तो 36 का दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, मतलब जो आधार 10 है, क्योंकि वहाँ पर ये कह रहा है कि मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। इसका मतलब है दोस्तों वहाँ पर इकाई और दहाई की जो संकल्पना है उसको दोस्तों क्लियर कराना है और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। स्थानीय मान में दोस्तों क्या होता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। दोस्तों आकलन के क्या शीर्षक हैं कि सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना, बी ऑप्शन है कि सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना, सी ऑप्शन है गलत है, आंशिक रूप से सही या पूर्णतः सही हो सकता है, सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, या सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। तो दोस्तों जो 37 नंबर क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले सवाल का बोधन होना चाहिए, फिर उसमें निष्पादित की जाने वाली संक्रिया मतलब जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, या फिर दोस्तों भाग करना है। तो यहाँ पर योग का विकलन हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको जोड़ना है। समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा कि जो समस्या है उसका गणितीय रूप में करना। फिर दोस्तों सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, तो यही सारी चीज़ें होंगी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन है कि सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का प्रशिक्षण या शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती हैं। उसका एक नमूना नीचे दिया गया है। दोस्तों ये ग्रिड हैं, इनमें से दोस्तों ये पॉइंट का 06 है, ये पॉइंट का 3 है, यहाँ पर पॉइंट 2 है। तो यहाँ पर पॉइंट 2 और पॉइंट 3 को गुणा करके 0.06 हो गया है। इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना क्या समझाना चाह रही बच्चों को कि सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही हैं, समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही हैं, प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही हैं और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम। डी ऑप्शन हो जाएगा संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही हैं और प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम बल दे रही हैं। तो दोस्तों जो 38 नंबर क्वेश्चन है वो दोस्तों डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों संकल्पनात्मक ज्ञान है और समस्या समाधान पर दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा बल दे रही हैं और प्रक्रमणशील ज्ञान पर दोस्तों कम बल दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो रिजल्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि भिन्न की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। दोस्तों वो क्या कर रहा है, सबसे पहले इस तरीके से 2 बार ही पट्टी मोड़ता है तो आधा हो जाता है, 1/2 हो जाता है। फिर दोस्तों ये क्या करता है कि उसको 4 बराबर भागों में बांट देता है, तो वहाँ पर 1/4 हो जाता है, फिर 1/8 हो जाता है। उपयुक्त गतिविधि दोस्तों डैश है, क्या है
विषय वस्तु पश्चात गतिविधि है, समय की बर्बादी है, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि है, या विषय वस्तु से संबंधी गतिविधि है। तो यहाँ पर दोस्तों विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि टीचर यहाँ पर फ्रैक्शन पढ़ाना चाह रहा है बच्चों को, तो उससे पहले वो गतिविधि सिखा रहा है कि 1/2 को हम क्या कहेंगे, अंश क्या होगा, हर क्या होगा। तो दोस्तों वो दैनिक जो वस्तुएं होती हैं यूज़ में लाई जाती हैं, उन्हीं से वो पहले उनको पढ़ा रहा है कि 1/2 क्या हो सकता है, 1/4 क्या हो सकता है, 1/8 क्या हो सकता है। तो यहाँ पर वो फ्रैक्शन सिखाना चाह रहा है, इसलिए दोस्तों विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है उचित उपागम है। दोस्तों जो विभाजक होता है उससे शेष हमेशा कम होता है। जैसे कि अगर आप 5 से 26 को दोस्तों भाग दे रहे हैं तो 5 कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। एक दोस्तों शेष आ जाएगा, तो यहाँ पर जो एक शेष आएगा ये दोस्तों 5 से कम है, तो जो शेष होता है हमेशा विभाजक से या भाजक से कम होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो यही यहाँ पर कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा उचित उपागम हो जाएगा, ए ऑप्शन है अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, बी ऑप्शन है विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है, सी ऑप्शन है वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है, या फिर दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 40 का जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या समूह में नहीं है विभाजक से दोस्तों कम हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों पेडागोजी के मैथ के अभी ये क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन मैं पेडागोजी के लिए हैं और 15 क्वेश्चन आपके दोस्तों सॉल्व करने वाले जो अर्थमेटिक मैथ से आते हैं वो मैंने लिए हैं। तो टोटल दोस्तों 30 क्वेश्चन है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं सीटेट की आपकी पूरी तैयारी करा रहा हूँ। क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति समान आकार में 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर है वर्ग सेंटीमीटर। आकृति का परिमाप सेंटीमीटर में होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 5 खाने बराबर क्षेत्रफल के दिए गए हैं और टोटल इनका क्षेत्रफल 180 है। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले आपको क्या निकालना है, वर्ग की भुजा निकालनी है यहाँ पर। तो दोस्तों सतह कितनी हो जाएगी, क्योंकि 180 है और 5 से दोस्तों ये 5 है टोटल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये दोस्तों एक का एरिया आ गया, एक वर्ग जो है। अब दोस्तों एक वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं, तो भुजा कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों रूट ओवर होता है क्षेत्रफल, तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 6 सेंटीमीटर आपकी भुजा आ गई यहाँ से। अब दोस्तों जब यहाँ पर भुजा आपकी आ गई है 6 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप हमें निकाल लेना है। तो सभी का अलग अलग परिमाप निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, होता है यहाँ पर 2 गुणे 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्योंकि बीच में क्या है केवल 2 ही, 1 और 2 ये वाला आ जाएगा, प्लस 3 गुणे 6, क्योंकि इसमें क्या है 3 ही साइड आ जाएंगी, 1 2 और 3 दोस्तों। यहाँ पर ये वाली साइड तो कॉमन हो जाएगी, फिर प्लस कर लेंगे 3 गुणे 6 और प्लस में लास्ट में 4 गुणे 6। दोस्तों जब इसको सभी को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये 72 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर 72 सेंटीमीटर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि दोस्तों ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 तियाँ 18, 18 और 24। जब इनको सभी को सॉल्व करेंगे फिर ऐड करेंगे तो 72 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा एक देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। क्या दोस्तों त्रुटि आम है कि 2 को ऊपर ऐड कर देते हैं बच्चे, और 3 और 5 मतलब हर को ऐड कर देते हैं, और अंश को हर ऐड कर देते हैं। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना और बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। बी ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास कराना। सी ऑप्शन हो जाएगा कि हर के लघुत्तम समापवर्त मतलब लासा की संकल्पना को स्पष्ट करना।
और डी ऑप्शन है कि समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास कराना। दोस्तों जो 42 क्वेश्चन है उसका दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करना है। फिर दोस्तों चित्रात्मक रूप से उसके बाद में समान प्रकार के अभ्यासों का दोस्तों अभ्यास कराना है सवालों का, क्योंकि यहाँ पर बच्चे लासा मतलब कि हर जो है उनका लासा बिना लिए यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। इसलिए सबसे पहले भिन्नों का योग की संकल्पना को हमें सिखाना है कि उसमें सबसे पहले लासा लिया जाता है, हरों को बराबर किया जाता है, उसके बाद में दोस्तों जो अंश होते हैं उनको ऐड करके हर को कॉमन ले लिया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सॉल्व होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, दोस्तों ये आकृति में दिखाया गया है। अब दोस्तों क्या करना है कि घनीय ब्लॉक से बना जिनकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो ब्लॉकों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि दोस्तों जो आकृति दी गई है उसमें 1 सेंटीमीटर के सभी ब्लॉक हैं, मतलब भुजा कितनी है 1 सेंटीमीटर है। अब ऊंचाई दोस्तों इनकी कितनी हो जाएगी, तो ऊंचाई वाले में देखेंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर दोस्तों 4 हैं, घन की लंबाई ये हो जाएगी। और ऊंचाई में दोस्तों कितने हो जाएंगे 5 दोस्तों जो हैं वो घन की ऊंचाई में हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब क्या करना है कि आपको घनों की संख्या, तो घनाभ का आयतन दोस्तों सबसे पहले हमें निकालना है। तो घनों का आयतन क्या हो जाएगा, तो घनाभ दोस्तों घनाभ इस तरीके से हम लिख लेंगे कि घनाभ का आयतन मतलब वॉल्यूम आयतन कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर घनों की संख्या बराबर हो जाएगी, मतलब घनों की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि एक जो है वो 4 से हो जाएगा, क्योंकि एक जो है 1 सेंटीमीटर वाले 4 हैं। फिर दोस्तों 1 सेंटीमीटर वाले 3 हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो 3 आ जाएंगे आपके इधर साइड में। फिर दोस्तों 1 सेंटीमीटर वाले 5 हो जाएंगे, 1 सेंटीमीटर वाले कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो दोस्तों 4 गुणे 3 गुणे 5, तो इसको जब इस सभी को सॉल्व करेंगे तो 5 या 15 चौके 60, तो यहाँ पर 60 हो जाएंगी ब्लॉकों की संख्या। तो ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर दोस्तों जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की संख्या 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कड़ा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना, या विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करना। दोस्तों जो 44 है उसका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खोजबीन उपागम का प्रयोग करना है हमें, हस्तचालकों का प्रयोग करना है जो हाथ से चलित दोस्तों चीज़ें होती हैं, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन से दोस्तों जोड़ना है, और विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करना। यही दोस्तों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो एनसीईआरटी 2005 है वो कहती है कि बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ करके आपको पढ़ाना है, उनसे चर्चाओं में उनको शामिल करना है। जो हस्तचालित चीज़ें हैं जैसे कि जो आप हैंड मूवमेंट से करना है, तो उस तरीके से दोस्तों खोजबीन सर्च से पढ़ाना है उनको खुद से सर्च करने के लिए आपको मतलब सारी चीज़ें करानी है। तो यहाँ पर इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती हैं। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए। दोस्तों सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना चाहिए। बी ऑप्शन है 2 और 3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न अंग दोस्तों भिन्न रंग वाले मोती और धागों का प्रयोग करना चाहिए। या फिर सी ऑप्शन है कि आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेद बिंदुओं को गिनना। तो दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों जो रिजुल है वो गति संवेदी शिक्षार्थी है, इसलिए जब वो आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रतिच्छेद करेगी इस तरीके से तो उसको पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सा दोस्तों बिंदु कट कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। किसमें अबेकस विद्यार्थियों में सहायता नहीं करता है? बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में, गणना के परिशुद्धता प्राप्त करने में, या स्थानीय मान की महत्वता को दोस्तों समझने के लिए। तो यहाँ पर 46 क्वेश्चन का दोस्तों
शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने के लिए नहीं करता है दोस्तों यहाँ पर सहायता, क्योंकि अबेकस में आप गिनतियाँ सीख सकते हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ समान संख्यांक लिखने में नहीं मदद करता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष सबसे उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। तो दोस्तों ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको दिखें तो आपको यहाँ ऑप्शन से कर लेना है कि किसमें सबसे ज़्यादा आपको शेष मिल रहा है। तो जब आप 145 को 3 से करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों शेष कितना आएगा देख लेते हैं। 3 से डिवाइड कर रहे हैं 175 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पंचे 15, 2 रह जाएगा 25 हो जाएगा, और दोस्तों 3 अठे 24 हो जाएगा, मतलब कि एक शेष आएगा, एक शेष आएगा ए वाले में। बी वाला देख लेते हैं। 176 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 अठे 16 और 2 अठे 16, मतलब इसमें शेष दोस्तों 0 आ जाएगा, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। सी देख लेते हैं कि 173 को जब आप 5 से करेंगे तब देख लेते हैं। 5 तियाँ 15 हो जाएगा आपका, और 2 बचेगा 23 हो जाएगा, 5 चौके 20, मतलब कि 3 शेष आएगा यहाँ पर। अब दोस्तों डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन में हो जाएगा आपका 174 है, उसको आप 4 से कर रहे हैं, 4 चौके 16 और 4 तियाँ 12, तो यहाँ पर 2 शेष आएगा, 2 शेष बचेगा। तो सबसे ज़्यादा किस में शेष बच रहा है, सी ऑप्शन में, मतलब 173 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा शेष बच रहा है, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 500 सेंटीमीटर 50 मीटर 5 किलोमीटर बराबर है, किसके बराबर है। क्योंकि दोस्तों हमें पता है, अब इनको हमें क्या करना है कि मीटर में ही करना है, क्योंकि आपके ऑप्शन में मीटर सभी में आ रहा है, तो इसलिए हमें इनको मीटर में चेंज करना है। तो दोस्तों पता है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल्स कितना होता है दोस्तों, 100 जो सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर वो होता है 1 मीटर। तो यहाँ पर दोस्तों 500 सेंटीमीटर है, 500 सेंटीमीटर है तो 5 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 मीटर प्लस 50 मीटर, फिर दोस्तों 5 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है तो आपका कितना हो जाएगा 5000 मीटर। तो यहाँ पर 5000 मीटर आपको ऐड कर देना है, तो 5000 मीटर प्लस 50 प्लस 5, तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5055 5055। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 48 का। इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। तो अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है कि पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि क्या है दोस्तों, ए ऑप्शन होना चाहिए कि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, सी है कि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है, या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। तो जो 49 नंबर क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं और संक्रियाओं को उनकी विशेषताओं को समझने में उनकी मदद करता है, क्योंकि यह विद्यार्थी में दोस्तों सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, संक्रियाओं की विशेषताओं को समझाता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों ये दिया गया है कि 6000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर कितना दिया है 63,606। अब दोस्तों इसका स्थानीय मान कितना होगा 6 होगा, यहाँ पर 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 के आगे कितने हैं डिजिट, तो 1 और 2 हैं, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देना है आपको। फिर यहाँ लास्ट वाला 6 का कितना हो जाएगा, आगे 4 डिजिट है तो 4 जीरो आपको 1 2 3 और 4। अब सबको क्या करना है ऐड कर देना है, तो 6000 आपका कितना हो जाएगा 60,000, 4 जीरो प्लस 600 और प्लस 6, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 6 फिर 0 6, फिर यहाँ पर कितने हो गए 2 1 3 और 0 और 6, तो मतलब 6 0 6 0 6। अब देखना है हमें किस में मिल रहा है, तो डी ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
51 नंबर क्वेश्चन है कि 5, 6, 7, 1 और उनके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। अब दोस्तों अंकों को पलट देते हैं दोस्तों। पलटने पर तो पलटेंगे तो 1, 7, 6 और 5 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका अंतर निकाल देना है। अंतर निकाल दीजिए। अंतर कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पर दिया गया है कि 5, 6, 7, 1 और दोस्तों 1, 7, 6, 5 यहाँ पर माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि अंतर निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों कैरी ले लेंगे, हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 से 5 तो 6 आ जाएगा। यहाँ 6 से 6 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों फिर से हम हासिल लेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा और यहाँ पर 4 बचा तो 3 हो जाएगा। तो 3906 मतलब कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 51 का। उम्मीद है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं सीटेट की पूरी तैयारी करवा रहा हूँ यहाँ पर। अब दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन करना है कि 1 × 1 = 1, फिर 11 × 11 = 121 मतलब कि दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 1 मतलब कि एक ज़्यादा। यहाँ पर 3 है तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 मतलब कि 5 हो जाएगा। यहाँ पर मतलब कि 3 है तो 1, 2, 3 तक ले जाना। फिर अब यहाँ पर देखना है कि 1, 2, 3, 4, 5 हैं तो यहाँ पर कितने बार ले जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 मतलब कि 5 बार ले जाएंगे। फिर 4, फिर 3 उल्टा लेकर के आना है, 5 के बाद 4, 3, 2 और 1। अब देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ पर है तो 1, 2, 3, 4, 5 फिर 4, 3, 2, 1। तो दोस्तों डी ऑप्शन है। तो 52 क्वेश्चन जो है उसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये पैटर्न आपको देखना है। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन मिले आपको पैटर्न ही वहाँ पर फॉलो करना होता है। उसके बाद ये दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आपके तुरंत सेकंडों में हो जाएंगे। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप वहाँ पर आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि जब आप ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका वहाँ पे माइंड जल्दी से इसको कैच कर लेगा और आप वहाँ पर क्वेश्चन जल्दी से कर पाएंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब दोस्तों इसमें कौन सा सही है कि 1000 के पूर्ववर्ती दोस्तों 9999 है, या फिर 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है, या फिर 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1002 है, या फिर 1000 के पूर्ववर्ती 1000 है। तो दोस्तों जो 53 क्वेश्चन है उसका दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि 1000 का परिवर्ती का पूर्ववर्ती मतलब परवर्ती का मतलब होता है आगे का, मतलब 1001 का पूर्ववर्ती 1000 हो जाएगा। पूर्व में एक संख्या कर लेना है तो 1000 दोस्तों हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को आपको केवल सेंस से समझना है कि क्या ये कह रहा है, उसके बाद तुरंत उसका आंसर कर देना है। अब दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए हैं, उनमें से 152 बिक गए हैं, तो बचे हुए खिलौनों की संख्या क्या हो जाएगी। तो दोस्तों जो 239 आपके कुछ थे उनमें 70 खिलौने लाए गए मतलब 70 और जोड़ दिया गया। उसके बाद में 152 दोस्तों बिक गए मतलब कि माइनस का 152 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 139 + 70 - 152, तो 239 + 70 - 152, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों जो 54 का है ये बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। आपको डायरेक्ट देखना है और इसके दोस्तों प्रश्न के अनुसार ही इसको सॉल्व कर देना है। अब दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन है कि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। दोस्तों एक जो पेंसिल है उसका कितना मूल्य है, 2.5 रुपीज़ है, मतलब 50 रुपीज़ है। यहाँ पर 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है। 1.5 दर्जन का मतलब क्या है कि 1 दर्जन में कितनी होती हैं दोस्तों पेंसिलें, 12 होती हैं। तो 12 हो गई और आधा दर्जन और मतलब 1.5 दर्जन है ना, तो 12 और 6 और हो जाएंगी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 18 पेंसिलें हो जाएंगी। और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है तो उसको कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो दोस्तों जो 18 पेंसिल हैं उनको आप 2.5 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप 18 से करेंगे तो 18 0 0 हो जाएगा, 18 पंचे 90 का 0 हो जाएगा, 9 कैरी आ जाएगा आपका। अब दोस्तों 18 दूना 36 और 36 और 9 45 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 45 रुपये की ये पेंसिल मिली है उसको।
तो उसने 100 रुपये का दोस्तों नोट दिया है, उसमें से 45 रुपये क्या करेंगे, उसको पेंसिल उसने ले ली है। तो दोस्तों 55 रुपये उसके क्या बचे हुए हैं, बचे रुपए कितने हो जाएंगे, 55 रुपये। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके के दोस्तों इजी इजी सीटेट में आपके क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। तो आपको मैथ से बिल्कुल भी डरना नहीं है कि सीटेट में बहुत हार्ड आएगी मैथ, इसी तरीके की आएगी मैथ, क्योंकि यही आए हुए क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं। ये दोस्तों 2012 के सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसी तरीके के थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाता है, लेकिन ऐसे ही एक एक नियम पर, परसेंटेज पर ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं आपको। तो मैं इन्हीं को क्वेश्चनों को दोस्तों मैं आप लोगों के साथ करा रहा हूं। और दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 3759 9573 के गुणनफल में दहाई का अंक और इकाई के अंक का योगफल है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि दहाई का अंक और इकाई का अंक जब आप गुणनफल इसका करेंगे तो कैसे करना है, क्योंकि इसमें दोस्तों इकाई का अंक और दहाई का अंक जब इसको दोस्तों आप गुणा करेंगे तो वहाँ पर आप गुणा कर लीजिए। मैं डायरेक्ट यहाँ पर दोस्तों कर लेता हूँ कि इसका गुणा जो है दोस्तों 3 5 9 8 4 9 0 7 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इकाई का अंक आपका 7 है और दहाई का अंक दोस्तों क्या है, 0 है। अब इनका योग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 ही आएगा, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले समय क्या रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर 2:58 हुए हैं, PM है, तो अब AM ही होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर PM की बात कर रहा है ना, दोपहर के बाद की बात कर रहा है। तो 4 घंटे 59 मिनट इसमें कम कर देंगे। तो दोस्तों जब 2 बजे से 12 बजे जाएंगे तो 2 घंटे कम हो जाएंगे, फिर 10 बजे जाएंगे तो 10 बजकर दोस्तों और कितना 59 मिनट है पहले का समय। तो दोस्तों 59 मिनट मतलब कि 9 बजकर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। तो 57 का जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 9:59 क्योंकि 60 होगा, उसमें से एक आपको कम करना है। 59 मिनट पहले का पूछ रहा है तो 9:59 AM हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 58 क्वेश्चन देख लेते हैं कि 19,000 19 सैकड़े और 19 इकाइयाँ दोस्तों किसके बराबर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19,000 19 सैकड़े और 19 इकाइयाँ हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 19 गुणे 1000 कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ये 19,000 है, प्लस 19 गुणे सैकड़ा मतलब 100 से गुणा कर देनी है, और फिर 19 गुणे इकाई मतलब 1 से गुणा करनी है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 19,000 हो जाएगा, प्लस 19 प्लस 2 जीरो लग जाएंगे और 19 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं, 19 3 जीरो लिख लेंगे, 2 जीरो और 19 लिख लेंगे और लास्ट में 19 लिखेंगे। तो यहाँ पर 9 1 9 9 1 10 और 1 1 2 मतलब कि दोस्तों 20,919 आ जाएगा। तो 20,919 ए ऑप्शन में है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 58 का। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि दोस्तों 5 6 7 5 6 7 5 6 7 को 5 6 7 में विभाजित किया जाए तो दोस्तों भागफल कितना होगा, क्योंकि इसको विभाजित करना है मतलब इससे आपको डिवाइड करना है। तो दोस्तों जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, क्योंकि 5 6 7 फिर 5 6 7 में आपको करना है। तो 5 6 7 5 6 7 कर लेना है, इसको सही से मैं लिख लेता हूँ। पहले 5 6 7 लिखना है, फिर दोस्तों 5 6 7 लिखना है, 5 6 7, और फिर दोस्तों 5 6 7 लिखना है और भाग कर देना है 5 6 7 में, क्योंकि इसको आपको 5 6 7 में करना है। अब दोस्तों यहाँ पर जब आप भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं कि 1/2 में कितने 1/8 होंगे। तो आपको क्या करना है, 1/8 आपको कितने बार लिखना है कि 1/2 बन जाए। तो 1/8 लिखा, प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। तो दोस्तों 4 बार मैंने लिखा है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे तो 8 है ही है, क्योंकि हर बराबर हैं तो उसको एक बार ही लिखा जाता है। 4 एकम 4 दूनी 8 मतलब 1/2। कितनी बार हमने लिखा था, तो इनको 1 2 3 और 4 बार लिखा था, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों इजी क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस जो दोस्तों मैंने पेडागोजी और आपको अर्थमेटिक के कराए हैं
ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसको दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही मैथ के, सीडीपी के, ईवीएस के और दोस्तों अब हिंदी की भी सीरीज़ आने वाली है आपकी, तो वहाँ पर मैं हिंदी का भी पूरा दोस्तों सीटेट का आपका सिलेबस कराने वाला हूँ। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।